अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारे पास है 1.5। पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें हम अगेन चौथे क्वेश्चन ही की तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं उनको लिखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो हमारे पास है 6400 किलोमीटर। आपने बात हमेशा ज़हन में रखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहे हैं और उसमें हम क्या करते हैं 10 की ताकत की शक्ल में, जैसे ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है, उसकी शक्ल में लिखते हैं। इसमें ये होता है कि इशारिया को हम दाएं से बाएं जाने में अगर मूव कराते हैं तो 10 की ताकत जमा में आती है, और अगर हम बाएं से दाएं मूव कराएंगे तो माइनस में आएगी। क्योंकि यहाँ पे हमने दाएं से बाएं मूव कराया है। कितनी प्लेसेस आपने याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इशारिया के बाएं जानिब एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 9 के दरमियान। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने इशारिया के बाएं जानिब एक ही नंबर है, तो हमने यहाँ से इशारिया फिर यहाँ पे मूव कराया तो 6.4 10 की ताकत 3 किलोमीटर इसका जवाब आएगा डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास जो पार्ट बी है उसमें हमने क्या किया है, यहाँ से हमने 5 प्लेसेस 3.8 ज़रब 10 की ताकत 5 किलोमीटर हमारे पास इसका जवाब आएगा। 5 प्लेसेस हमने मूव कराया। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास है, हमने यहाँ पे 8 प्लेसेस मूव कराया है, तो हमारे पास जो 10 की ताकत 8 आएगा, 3 and 10 raised to power 8 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो ये कहता है कि हमने क्या करना है, हमने जो डी पार्ट है हमने सेकेंड्स इन 1 डे, एक दिन में जो है ना वो हमने जो सेकेंड्स हैं वो मालूम करना है, फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपने बच्चों याद रखना है ये क्वेश्चन मार्क। एक बात हमने हमेशा याद रखनी है, जो नंबर ऑफ़ सेकेंड्स आएंगे वो हम कैसे निकालेंगे। हमें बाखूबी अंदाज़ा है कि हमारे पास एक दिन में जो आवर्स होते हैं वो 24 होते हैं, और एक घंटे में जो मिनट्स होते हैं वो 60 होते हैं, और एक मिनट में जो सेकंड होते हैं वो हमारे पास होते हैं, आपको पता है, 60। तो ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब हम जब इसको ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास जो जवाब आएगा वो आता है डियर स्टूडेंट्स 86,400 सेकेंड। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ, ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको जब लिखेंगे तो इशारिया यहाँ से यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ये हमारे पास आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो आती है 8.6 4 and 10 raised to power 4 सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट जवाब होगा, नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन 1 डे। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1.7। उसमें ये कहता है कि हमारे पास एक सिक्री गेज है जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स हैं वो हमारे पास है 50। जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर वो हमारे पास 50 हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन दी है, पिच ऑफ सिक्री गेज जो है 0.5 मिलीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले हम डाटा लिखते होते हैं, और टू फाइंड हमने क्या करना है, हमने बच्चों फाइंड करना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमने सिक्री गेज का वो मालूम करना है डियर स्टूडेंट। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हमें लीस्ट काउंट का फार्मूला आना चाहिए, और फिर हम क्या करते हैं आसानी के साथ वैल्यूज़ पुट करके मालूम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो एज़ वी नो, हमें पता है जो लीस्ट काउंट बच्चों होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है पिच ऑफ सिक्री गेज। पिच ऑफ सिक्री गेज जो हमारे पास आला है उसकी पिच, और वो हमें गिवन भी है, डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चों होता है क्या चीज़, वो हमारे पास होता है डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल डियर स्टूडेंट्स। जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स गिवन है सर्कुलर स्केल के ऊपर, वो डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल बच्चों, सर्कुलर स्केल के ऊपर जो हमारे पास डिवीजन्स होती हैं, तो वो हमारे पास बच्चों गिवन है। तो जस्ट हमने क्या करना है, हमने वैल्यू पुट करनी है और हमें आसानी से कैलकुलेट कर लेना है। और हमारे पास पिच कितनी है 0.5 मिलीमीटर बच्चों, और जो डिवीजन्स हैं वो हमारे पास 50 हैं।
तो बच्चों एक आसानी से हमें पता है कि अगर हम इसको निकालना चाहें तो अगर हम इशारिया जो है उसको ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 5/, ये आ जाएगा डेयर स्टूडेंट। और 5 1s are 5, तो ये जो हमारे पास बनेगा वो 100 आएगा बच्चों। तो जो हमारे पास 1/100 0.01 मिलीमीटर बच्चों, ये हमारे पास जवाब आएगा। और यही लीस्ट काउंट है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। ये हमारे पास मिलीमीटर में है। और अगर हम इसको उसमें सेंटीमीटर में निकालना चाहे तो डियर स्टूडेंट हमें पता है जब हम छोटे यूनिट से बड़े में जाते होते हैं, बड़े यूनिट में तो हम डिवाइड करते होते हैं जितने का फ़र्क हो। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 10 का फ़र्क है। तो अगर हम इसको फर्दर तकसीम, डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है वो ये कहता है कि हमारे पास एक चॉकलेट रैपर है जिसकी हमारे पास लंबाई जो है, लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर है। विड्थ ऑफ रैपर जो है हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट्स। तो हमने बच्चों जो हमारे पास डाटा है वो लिख लिया। तो फाइन हमने क्या करना है, वो हमारे पास बच्चों है एरिया ऑफ जो हमारे पास चॉकलेट रैपर है वो हमारे पास है, वो हमने फाइंड करना है अप टू रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। डियर स्टूडेंट हमें बखूबी अंदाज़ा है कि हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है लेंथ इनटू जो हमारे पास विड्थ होती है, लेंथ और डियर स्टूडेंट्स विड्थ। तो अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ डियर स्टूडेंट्स गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें 6.7 एंड मल्टीप्लाई बाय 5.4, तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन के बाद जो जवाब आता है वो हमारे पास आता है 36.18। और क्योंकि ये सेंटीमीटर है, एरिया का यूनिट होता है cm स्क्वायर, फिर बनेगा 2 सेंटीमीटर ज़रब खा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब एरिया हमारे पास आ गया है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें ये पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के असूलों में कि हमारे पास हम देखते होते हैं कोई भी मेजरमेंट, उसका रिज़ल्ट हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिटेन करते हैं। हम देखते हैं जिनको हमने आपस में ज़रब दिया उसमें जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हम उसके मुताबिक रिटेन करते हैं। तो क्योंकि दोनों में हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हमारे पास जो आंसर करेक्ट आएगा डियर स्टूडेंट्स, एरिया अप टू रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो 2 तक आएगा। ये दोनों फिर क्या होंगे, ड्रॉप हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो जो जवाब आएगा 36 cm स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा अप टू रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है वो ये कहता है कि हमारे पास एक चॉकलेट रैपर है जिसकी हमारे पास लंबाई जो है, लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर है। विड्थ ऑफ रैपर जो है हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट्स। तो हमने बच्चों जो हमारे पास डाटा है वो लिख लिया। तो फाइन हमने क्या करना है, वो हमारे पास बच्चों है एरिया ऑफ जो हमारे पास चॉकलेट रैपर है वो हमारे पास है, वो हमने फाइंड करना है अप टू रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। डियर स्टूडेंट हमें बखूबी अंदाज़ा है कि हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है लेंथ इनटू जो हमारे पास विड्थ होती है, लेंथ और डियर स्टूडेंट्स विड्थ। तो अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ डियर स्टूडेंट्स गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें 6.7 एंड मल्टीप्लाई बाय 5.4, तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन के बाद जो जवाब आता है वो हमारे पास आता है 36.18। और क्योंकि ये सेंटीमीटर है, एरिया का यूनिट होता है cm स्क्वायर, फिर बनेगा 2 सेंटीमीटर ज़रब खा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब एरिया हमारे पास आ गया है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें ये पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के असूलों में कि हमारे पास हम देखते होते हैं कोई भी मेजरमेंट, उसका रिज़ल्ट हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिटेन करते हैं। हम देखते हैं जिनको हमने आपस में ज़रब दिया उसमें जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हम उसके मुताबिक रिटेन करते हैं। तो क्योंकि दोनों में हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हमारे पास जो आंसर करेक्ट आएगा डियर स्टूडेंट्स, एरिया अप टू रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो 2 तक आएगा। ये दोनों फिर क्या होंगे, ड्रॉप हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो जो जवाब आएगा 36 cm स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा अप टू रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर।